आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य का फर्स्ट पेपर जिसमें आपके पाठ है रसखान। रसखान का पहला भाग आज हम पढ़ेंगे और पहला भाग में हम रसखान का परिचय और रसखान के काव्य की विशेषताएं। हमेशा आपसे कहता हूं कि प्रत्येक कवि की काव्य की विशेषताएं आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर विशेषताएं आपको याद है तो इसका मतलब आपके लिए सारे प्रश्न आप हल कर सकते हैं। कवि का परिचय याद है तो उससे संबंधित सारी बातें आप लिख सकते हैं। तो आपको परिचय और उसका काव्य की विशेषताएं याद होनी चाहिए और आज हम वही पढ़ेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रत्येक कवि का। तो आइए देखते हैं रसखान के बारे में। रसखान कैसे थे, क्या था। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। रसखान का जन्म माना जाता है विक्रम संवत यानी 1548 ईस्वी सन है, ये संवत नहीं है। 1548 ईस्वी से लेकर के 1628, 1548 ईस्वी। विक्रम संवत अलग चीज है। विक्रम संवत को यदि हम इसमें जोड़ते हैं तो वो अलग चीज है, यानी 42 यानी लगभग 1615 ईस्वी के आसपास बैठता है विक्रम संवत। और ये है आपके ईस्वी सन 1548। अगर हम इसका परिचय लिखकर ऐसे लिखेंगे, भक्ति काव्य में एक प्रेमी कवि के रूप में प्रसिद्ध रसखान के प्रामाणिक जीवन का इतिहास विवादास्पद है, क्योंकि उनके बारे में इतनी जानकारी मिलती नहीं है। शिव सिंह सरोज के आधार पर इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। जन्म स्थान है वो पीहिनी जिला हरदोई उत्तर प्रदेश माना गया है। और 252 वैष्णव की वार्ता के अनुसार रसखान दिल्ली में काफी समय तक रहे थे और गोविंद कुंड पर पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। पुष्टि मार्ग यानी जो आपके वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ स्वामी का शिष्यत्व उन्होंने ग्रहण किया था और एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। उदाहरण प्रस्तुत तो करना था क्योंकि ये मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते थे, जबकि वो एक हिंदू धर्म से संबंधित था। तो इससे वल्लभाचार्य के जो पुष्टि मार्गीय जो संप्रदाय था, उस संप्रदाय में ये दीक्षित हुए और मुसलमान होते हुए भी उन पर सांप्रदायिक संकीर्णता है वो हावी नहीं हो सकी। इसीलिए इनके विषय में डॉक्टर जगदीश गुप्त कहते हैं कि रसखानी की रस द्रवित भावानुभूति ही उनकी ख्याति का मुख्य कारण है, क्योंकि रस की खान थे वो। भारतेंदु अपने काव्य में लिखते हैं कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू नवारी, सबसे अधिक इन पर चरितार्थ होती है। इनके काव्य में जो प्रेम भावना मिलती है बनावटी और दिखावटी नहीं है, वास्तविक है। उसका स्वरूप प्राय वैसा ही है जैसा कि रीतिकालीन रीतिमुक्त कवियों की प्रेम भावना में मिलता है। रसखान की भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति है। इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी देखें तो इनकी रचनाएं है, इनकी 3 रचनाएं मिलती है, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और दान लीला। ये 3 रचनाएं मिलती है। प्रथम रचना के बारे में आपको बता दूं कि सुजान रसखान में 129 छंद है, 129 छंद है, जिनमें से 10 छंद दोहे और सोरठे हैं, शेष कवित और सवैये हैं। 129 में से 10 अलग यानी 119 के लगभग जो है उसमें कवित और सवैये है। इस रचना का मूल विषय भी कृष्ण प्रेम और भक्ति है। रसखान ने अपने उपास्य कृष्ण की कृष्ण रूप माधुरी लीला का और माधुरी वेणु माधुरी इनका सरस वर्णन, मोह वर्णन इन्होंने किया है। प्रेम वाटिका इनका काव्य है जिसमें 52 दोहे हैं और जिनमें प्रेम और भक्ति का महत्व प्रतिपादित किया गया है। दान लीला है वो भी एक मानव जीवन की सटीकता से संबंधित है, मानव जीवन को उपदेश दिए गए हैं। अगर हम इनके काव्य की विशेषताएं की बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। काव्य की विशेषताओं में पहला इनका तत्व है प्रेम तत्व का निरूपण। प्रेम तत्व का निरूपण यानी रसखान के काव्य का मुख्य विषय है कृष्ण का प्रेम। इनको संपूर्ण कविता, इनकी जो संपूर्ण कविता है वो कृष्ण प्रेम और ब्रज प्रेम से भरी हुई है। इनके काव्य में कृष्ण के प्रति समर्पण का भाव अत्यंत प्राणवान और प्रभावी है, अपितु तन्मयतापूर्ण भी बन पड़ा है। इनके काव्य में प्रेम तत्व का निरूपण और एक अनोखी दक्षता दिखाई देती है। जैसे कि वो लिखते हैं कि प्रेम पगे जो रंगे रंग सांवरे मानव मन मान मनासन लालच नेना भावत है उतही जित मोहन रोके रुके नहीं घूंघट एना। यानी कितनी अच्छी बात कही है कि मेरे श्री कृष्ण के प्रति मेरे जो नेत्र हैं वो श्री कृष्ण की तरफ ही जा रहे हैं। दूसरी इनकी विशेषता है भक्ति भावना। रसखान जन्म से मुसलमान थे, परंतु वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने पर
वो एक परम वैष्णव और सच्चे कृष्ण भक्त बन गए थे। इस कारण रसखान न केवल अपने आराध्य श्री कृष्ण के सामीप्य की कामना व्यक्त करते हैं, अपितु उनसे संबंधित सभी वस्तुओं से अतिशय लगाव रखते हैं। अतः वे हर हालत में अपने आराध्य के समीप रहकर उस पर न्यौछावर होना चाहते हैं। और वो एक जगह लिखते हैं कि या लकुटी अरु कामर या पर राजति हूँ पुर कोतज डारो आठम सिद्धि नवोनि दिखो सुख नंद की गाय चराय बिसारो रसखान कबो इन बाकिन सो रसखान कबो इन आंखिन सो जब केवन बाग तड़ाग निहारो कोटि कहूं कला दूत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। कितनी अच्छी बात कही है कि अगर मुझे वो करील के वृक्ष और वो कुंज मिल जाए तो मैं करोड़ों जो मूल्य के जो घर हैं, महल माड़े हैं, वो सब न्यौछावर करता हूँ। तीसरे इनके काव्य में मिलता है श्रृंगार की चित्रण भी मिलता है। इनके काव्य का प्रधान रस श्रृंगार रस है। उनका प्रेम निरूपण श्रृंगार का ही परिपोषक है, क्योंकि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम उनका मुख्य प्रतिपाद्य विषय होता है और वो इसके काव्य में मिलता है। श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का चित्रण करते हुए रसखान ने श्रृंगार के संयोग पक्ष का सबसे ज्यादा चित्रण किया है। और वो संयोग पक्ष का चित्रण करते हुए कहते हैं कि जान दिन थे निरीख्यो नंद नंदन कान तजी घर बंधन छूट्यो चारु विलोकन कीन सुमार समाई गई मन मार के लूट्यो सागर को सरिताज में धावत रोके रहे कुल कोपुल टूट्यो मत भयो मन संग फिरे रस कान स्वरूप सुधारस लूट्यो। यानी वो जब श्री कृष्ण के छोटे बाल रूप का वर्णन करते हैं तो भी कहते हैं कि दूरी भरे अति शोभित श्याम जो तेसी बनी शिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगनापक पेंजनी बाजती पीरी कछोटी वा छवि को रस खान बिलोकत भारत काम कला निज कोटी काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथस ले गए माखन रोटी। कितनी सुंदर बात इन्होंने कही है। इसके अलावा इनके वात्सल्य का वर्णन भी है। वात्सल्य का वर्णन जो है इनके कवित्व और सवैयों में वात्सल्य रस का बहुत ही सुंदर चित्रण दिखाई देता है। इनके वात्सल्य में हृदय की कोमल भावनाओं की मार्मिकता है। उसके आराध्य कृष्ण के प्रति न केवल मां यशोदा की अपितु वृद्धाओं की भी उसी तरह ममता व्यक्त की गई है। जैसे एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि जब वो नंद बाबा के घर गई थी तो उन्होंने श्री कृष्ण नंद बाबा माँ यशोदा है वो नंद बाबा माँ यशोदा है वो श्री कृष्ण को किस प्रकार नहला रही थी उसका वर्णन वो करती है कि आज गई हुती बो रही हूँ रस खान रही वही नंद के भाव नहीं वाह को जियो जुग लाख करोड़ जसोमति को सुख जाति कहो नहीं अर तेल लगाए लगाए के अंजन बोह बनाए बनाए दिठो नहीं और डाली दमेली न हार निहारत भारत जू पुचकारत छो नहीं। यानी कितनी सुंदर बात कही है कि माँ यशोदा है वो बालक श्री कृष्ण को नहला नहला करके कितनी खुश हो रही थी और उसकी जो खुशी का वर्णन हम अपने शब्दों में नहीं कर सकते। पांचवी इनकी विशेषता है रूप माधुर्य। प्रेम भावना और श्रृंगार चित्रण के साथ ही रसखान के काव्य में श्री कृष्ण के रूप माधुर्य से संबंधित वर्णन भी प्राप्त होता है और वो लिखते हैं कि कानन कल कानन कुंडल मोर पखा उर में बनमाल विराजती है मुरली कर में अदरा मुस्कानी तरंग महाछवि छाजती है। ऐसा वो वर्णन करते हैं। ये तो था इसका भाव पक्ष। भाव पक्ष के बाद आता है कला पक्ष। यानी जब भी हमें इस प्रकार का वर्णन करता है तो भाव पक्ष और कला पक्ष हमें दोनों देखना चाहिए। भाव पक्ष में पहली बात है भाषा सौष्ठव या भाषा। रसखान का भाव पक्ष की तरह कला पक्ष बहुत ही सुंदर और कलात्मक है। रसखान की भाषा में समृद्ध भाषा के सभी गुण विद्यमान है। रसखान की भाषा सरल भावपूर्ण और व्यवहारिक ब्रज भाषा है जो लालित्य और माधुर्य से परिपूर्ण है। उन्होंने शुद्ध परिमार्जित साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है जिसमें माधुर्य और प्रसाद गुण का सहज समावेश हुआ है। इसी के साथ साथ लाक्षणिक प्रयोगों का चुटिलापन भी है, पद पद पर वक्रता भी है, व्यंजना भी है, लचीलापन भी है, चित्रोपमता भी है, प्रवाह है। सरलता के साथ साथ भाव व्यक्ति की क्षमता की दृष्टि से रसखान की भाषा विशुद्ध साहित्यक भी है। यानी इसमें जो है एक परिमार्जित भाषा का प्रयोग हुआ है। दूसरी इसकी विशेषता कलात्मक विशेषता है अलंकार योजना। रसखान ने स्वाभाविक और सहज रूप में अलंकारों का प्रयोग किया है, कहीं साम्य स्थापित करने के लिए तो कहीं सुंदरता की तुलना करने के लिए तो कहीं स्थिति साम्य स्थापित करने के लिए रसखान ने रूपक उपमा उत्प्रेक्षा प्रतीक बहुत सारे अलंकारों का उन्होंने प्रयोग किया है। पांडित्य प्रदर्शन के लिए नहीं, सहज ही उनके अलंकार उसमें आ गए हैं। जैसे अनुप्रास का एक प्रयोग है, काहे को सोच करे रसखान ने कहा करिए रविनंद विचारो ताखन चाखन राखन माखन चाखन हारो सो राखन हारो। यानी इसमें देखिए यमक का कितना सुंदर प्रयोग हुआ है। यमक का प्रयोग करते हैं त्यो रस खानी वही रस खानी जो है रस खानी सो है रस खानी। उपमा में वो लिखते हैं कि दम के रवि कुंडल दामिनी से
रूपक में वो लिखते हैं बहु कमान सुजोहन को खंजन नैन फंसे पिंजरा छवि। उत्प्रेक्षा में वो लिखते हैं कि छोड़े नहीं छिनहु रस खानु सुलाग फिरे द्रुम सोचन बोली। अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग करते हैं। ऐसे में आवत कान सुने तुलसी सुतनी तर की अंगिया की, यूं जग ज्योति उठी तन की उसकाई दई मनोवतिया बाती दिया की। तो इस प्रकार के वो वर्णन करते हैं। इसके बाद है छंद विधान। छंद विधान में भक्ति काल और रीतिकाल के अधिकतर कवियों ने सवैया छंद का प्रयोग किया है। रसखान ने भी सवैया और कवित का सुंदर प्रयोग किया है। इन्होंने मतगयन, दुर्मिल, किरीट, मदिरा कई सवैयों का प्रयोग किया है। जैसे मतगयन सवैया का प्रयोग करते हैं कि या लोकटी अरु कामरिया पर राजती हूँ गुरु को तजिडारो, आठम सिद्धि नवोनिधि को सुख नंद की गाय चराय बिसारो। इसमें उन्होंने मतगयन सवैया का प्रयोग किया है। इसके अलावा इनके काव्य की कलात्मक विशेषता में है प्रतीक योजना। भक्ति काल के अन्य कवियों की तरह रसखान ने भी गूढ़ रहस्यात्मक प्रतीकों का प्रयोग किया है। इनके कूट पदों तथा प्रेलिकाओं में प्रतीक योजना दिखाई देती है। गंभीर भावों की अभिव्यक्ति, प्रेम तत्व की व्यंजना, भक्ति भावना की अनन्यता के लिए रसखान ने जो प्रतीक अपनाए हैं वो विषय के अनुसार सुगम्य है। इसके अलावा इनके काव्य में रसखान के काव्य में रस की योजना तो मिलती है। रस योजना प्रत्येक कवि में मिलती है। श्रृंगार रस का की प्रमुखता है। श्री कृष्ण के रूप पर मुग्ध राधा तथा गोपियों की मनस्थिति का वर्णन करने में वो बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं। उन्होंने श्रृंगार रस के संयोग पक्ष का अधिक वर्णन किया है, वियोग पक्ष का कम वर्णन किया है। जैसे बालक श्री कृष्ण का छोटे रूप में वर्णन करते हैं कि धूरि भरे अति शोभित श्याम जो तेसी बनी शिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पेंजनी बाजती पीरी कछोटी, वा छवि कोर सखान बिलोकत भारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सुन ले गयो माखन रोटी। संयोग श्रृंगार का वर्णन इसने किया है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके समझ में आई है और आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोज है वो अच्छी तरह से आ जाएं। और आपके लिए इसके 3 वीडियो हम पढ़ेंगे। कितने वीडियो पढ़ेंगे? 3 वीडियोज पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।